आपको जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो हमारे पास एमएसएमई विभाग और इंडस्ट्रीज विभाग हरियाणा सरकार का हमेशा तत्पर रहता है। वहां पर आपके डीपीआर बनाने में आपकी मदद की जाएगी, आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी और आने वाले समय में आप अपना एक प्रोजेक्ट खुद खड़ा कर सकते हैं और आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आज हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा हमारी जो आबादी का तबका है वो यंग जनरेशन है। ऑलमोस्ट जो हमारा एज ग्रुप 18 से 45 साल की उम्र का है उसका नंबर बहुत ह्यूज है, लार्ज है। तो इसलिए हम केवल सरकारी नौकरी की तरफ या प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं ताक सकते, हमें खुद के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। खुद हमारे लिए खुद की आपको एफर्ट ढूंढनी पड़ेगी कि भाई हाँ, हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं खुद का काम शुरू कर सकूं, चाहे वो छोटी इक्विटी के साथ, छोटी पूंजी के साथ आप शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके पूंजी बढ़ेगी। मैं आप सबको, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत से प्रावधान हरियाणा सरकार और भारत सरकार के होते हैं जिसमें आपको बहुत सी स्कीमों के तहत लाभ मिल सकता है। तो अगर आप इनका लाभ लेना चाहेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपनी एप्लीकेशंस पोर्टल्स पे दे सकते हैं। तो आज का जो सेशन है ये बहुत अच्छा वरुण जी ने ऑर्गेनाइज किया है और मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन के बाद एक ट्रिगर होगा आप सबके दिमाग में, एक नज हम आपको देने में सफल रहेंगे जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको आसपास अब आप जब देखेंगे, इट इज जस्ट बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट that you learn that what is required in today's scenario and where all you can chip in. तो आने वाले टाइम में आप सब यंग लोग जब एम्प्लॉयबल एज ग्रुप में आ जाओगे तो अपने लिए खुद के लिए स्टार्टअप्स क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, उससे आप दो काम कर सकेंगे। एक तो खुद की आमदनी भी बढ़ा सकेंगे, दूसरा आप एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए बन सकेंगे। तो गिविंग बैक टू कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आप लोग बहुत सी चीजें अपने आजू बाजू वाले एरियाज में, अपने लोकल एनवायरनमेंट में, अपने लोकल कम्युनिटी में आपका योगदान बहुत बढ़ चढ़ के होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने रिसेंट जो भी आपके साथ वार्तालाप किया है और जो पॉलिसीज लेके आए हैं उसमें गो लोकल और मेक इन इंडिया, इन चीजों के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत बातचीत होती है। तो ये भी जो हमारा कार्यक्रम है बहुत प्रासंगिक है कि उन नीतियों के तहत आप सबको प्रोत्साहित करना कि आप आगे बढ़े और अपना आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टेकअप करें, क्रिएट करें, सो दैट आप आने वाले टाइम में यंग और सक्षम युवा बन सके और बहुत आप में एनर्जी हो, एनर्जी के साथ साथ आप में रिसोर्सफुलनेस और टेक्निकल नॉलेज हो। मैं आज यहाँ पर वरुण जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और मैडम गर्ग के लिए भी कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप विभाग के दायरे में ही नहीं बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए और उनको गाइड कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स चल के बहुत हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ दे वांट टू। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूचनाएं हैं जिनके माध्यम से वो एमएसएमई सेक्टर में अपना एक नया मकाम स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा होगा। विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई सवाल मैम से आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एमएसएमई सेक्टर खासकर हरियाणा में जब आप कुछ उद्यम स्थापित करेंगे तो आपको मैडम से ही बात करनी होगी। तो अगर कोई सवाल आपके मन में है तो जरूर पूछ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि मैम एक रोजगार कैसे शुरू करें, मैम बेसिक क्या होते हैं कॉन्सेप्ट की, हमें स्टार्ट करना है तो मैम क्या क्या चाहिए होगा कि मतलब ये इंटरेस्ट तो होता ही है, इंटरेस्ट से अलावा हम क्या चीज़ चाहिए कि अगर हमें कुछ नया कुछ उद्यम खड़ा करना है तो फिर मैम सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है? और अदर स्टेक होल्डर्स जुड़े उनका भी यही सवाल हो सकता है, हमारे मन में जहन में ये आता है कि भी सबसे पहले हम क्या ऐसा करें कि ताकि तुम अपना रोजगार खुद शुरू कर सकें। सबसे पहले तो आपको खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा
आपको आपके जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका एक एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। वो एरिया आपका पारंपरिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके माताजी पिताजी किसी पर्टिकुलर ट्रेड से जुड़े हुए हैं, सपोज उनकी कोई दुकान है या उनकी कोई टेलरिंग की शॉप है या उनकी कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या मेडिकल की शॉप है या इस तरीके का, अगर उनका कोई नहीं भी ट्रेड है, वो छोटे कोई उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो पहले तो आप अपना ट्रेडिशनल देख लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज या आपके आसपास में आपके बड़े ब्रदर कोई बड़े सिस्टर या कोई और रिश्तेदार कोई ऐसा लघु उद्योग कर रहे हैं, तो आप पहले वो विजिट कीजिए। वो विजिट करके उसके बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कीजिए। आपका जो फील्ड है, जैसे आपने सपोज सोच लिया कि मैंने भाई एक ब्यूटी पार्लर शुरू करना है और वो ब्यूटी पार्लर लेडीज जेंट्स दोनों के लिए होगा, केवल लेडीज का नहीं होगा, तो उसके बारे में आप अपना एक पूरा एक तो पहले नोटबुक लगा लीजिए। उस नोटबुक में आप उसको 4-5 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक तो टेक्निकल भाग होगा जिसमें आपको उसके बारे में क्या क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, किस लेवल की आपको वहां पर मशीन्स लगानी पड़ेंगी, कौन कौन आपको लोग वहां रखने पड़ेंगे, किस तरीके की सर्विसेज आप देंगे, क्या क्या आपको वहां पर टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट की एक स्लॉट बना लीजिए, पार्ट बना लीजिए। उसमें इन्वेस्टमेंट आप कितनी करेंगे, पहले चरण में कितनी करेंगे, दूसरे चरण में कितनी करेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट या जो आप करेंगे वो आपकी खुद की सेविंग से होगी, आप माता पिता से लोन ले लेंगे या माता पिता खुद पिचिंग कर देंगे, या आप कोई बैंक के पास जाना चाहते हैं, कोई लोन, हमारी जो सरकारी स्कीमें होती हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, ऐसी किसी स्कीम के साथ आप लोनिंग फैसिलिटी एंगेज करना चाहते हैं, तो ये उसका आपका कैपिटल पार्ट हो जाएगा, है ना। जब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, मैडम गर्ग ने आपको बताया होगा, 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो लैंड होती है, एक कैपिटल होता है, एक लेबर होती है ना, तो एक आपका रिसोर्स होता है। तो लैंड आपको कहाँ होगी, कहाँ आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या आप अपने घर पे बना लोगे या आपको बाहर रेंट पे लेनी पड़ेगी, क्या आप खुद उसके लिए कंस्ट्रक्शन करोगे या आप ऑलरेडी बनी बनाई चीज ले लोगे। दूसरा, लेबर, क्या आप खुद काम करोगे या आपने नीचे कारिंदे रखोगे। अगर आप खुद नहीं काम करोगे तो आपका क्या योगदान होगा उस बिजनेस में, आपको क्या उसमें से राशि प्रावधान दी जाएगी, कौन लोग हैं जिनको आप एम्प्लॉय करोगे, उनको कितनी सैलरी दोगे, कब तक आप उनको एम्प्लॉय रखोगे, क्या आप सारा साल एक जैसी एम्प्लॉयमेंट रखोगे या पहले कम रखोगे फिर ज्यादा रखोगे। तीसरा, आपको वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी, पैसा कितना लगाना होगा, बैंक लोन कौन लेके देगा, कौन आपकी भागीदारी करेगा, कौन आपके साथ मदद करेगा। ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। तो ब्रॉडली जो आप स्टूडेंट हैं, आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें कैपिटल, ट्रेनिंग, रिसोर्स पर्संस, आपकी अपनी एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर प्लान। नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान बनाइए, 1 ईयर का प्लान बनाइए, 2 इयर्स का प्लान बनाइए, 5 ईयर का प्लान बनाइए, ताकि आने वाले समय में आपको किस किस तरीके से, और सबसे जरूरी ट्रेनिंग, आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए। जैसे आज हमने आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया है, ऐसे ही हमारे पास एमएसएमई के बहुत से पोर्टल्स हैं। हमने वॉलमार्ट के साथ वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। ऑनलाइन हमारे पास बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जहां पर जाकर आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्या क्या चीजों की समीक्षा करनी पड़ेगी, क्या क्या आवश्यकता है। तो पहले अपने आप को आप स्ट्रेंथन कीजिए और उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट की तरफ करिए। जी, धन्यवाद। है कि जिस विद्यार्थी ने ये सवाल किया उसे ज़रूर इसका जवाब मिल गया होगा। मैम, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, बीएमसी की हैं, काजल पांडे, वो ये जानना चाहती हैं कि न्यूज़ पोर्टल अगर वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फिर वो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या मदद मिल सकती है हरियाणा सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट से। गांव में रहते थे तो गांव के जो बुजुर्ग थे या चौराहे पे जो बातचीत होती थी, उससे एक सोसाइटी की दशा तय होती थी। फिर शहर बन गए, शहरों में जो क्लब थे या अपने लेबर चौक थे, वहां से एक बातचीत निकलती थी। न्यूज़पेपर्स आ गए। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वेदर इट इज नॉट जस्ट प्रिंट और टीवी मीडिया एनीमोर, इट इज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म by way of social media, YouTube videos, by blogging, by vlogging,
there are different ways that you can start your own news channel. So I think इसमें आपको आप ऑनलाइन जाके पूरा अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग हमारी जो MSME वॉलमार्ट वृद्धि है वो तो बिजनेस उसके लिए है, बल्कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर आपको उपलब्ध है। जैसे कि आप खुद ही मास मीडिया के स्टूडेंट है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हैं कि भाई इसको अगर शुरू करना है तो क्या करना होगा। मेरी नजर में तो अगर आप खुद भी यूट्यूब पे जाके खुद का चैनल क्रिएट करना चाहें तो आज की डेट में तो एवरीथिंग इज फ्री ऑनलाइन, एंड आपके लिए कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। फिर ऑब्वियसली उसके बाद जब आप शुरू कर लेंगे चैनल, उसके बाद आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे, एनालिसिस पे, और आप क्या न्यूज दिखा रहे हैं उस बेसिस पे जो फुटफॉल होगा, फिर आपको उसकी एडवर्टाइजिंग राइट्स या कुछ मिलेंगे ताकि आने वाले समय में आपका बिजनेस चल सके। जिला स्तर पर कोई MSME डिपार्टमेंट का कोई जहाँ पर जाकर के कोई बच्चा या स्टूडेंट वहाँ पे बात कर सके और उसने जो भी सोच रखा है उसमें मदद मिल सके? असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर बैठते हैं, उनके साथ 2-3 लोगों की टीम होती है। वो आप अपना जिला के जो MSME ऑफिस है उसको गूगल करके एड्रेस देख सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको लर्निंग फैसिलिटी कराने के लिए, वेदर इट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और अंडर मुद्रा स्कीम और अंडर अदर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हरियाणा, वो सारी ट्रेनिंग हम आपको देंगे और आपको हम हैंड होल्ड करेंगे हर स्टेज पे, ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। और ये बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से अमनीत मैडम ने जिस तरीके से बच्चों को बताया कि वो किस तरीके से, जो पहला प्रश्न था जिसमें किस तरीके से आप रोजगार या MSME में जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। और मुझे लगता है कि मैम ने जिस तरीके से बताया कि जिला स्तर पर एक डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर और उनके साथ एक टीम होती है, उससे वो जाके जुड़ेंगे, उनसे कुछ मदद लेंगे। और अंत में मैम सीमा अग्रवाल मैम से आग्रह है कि एक बार सभी का वोट ऑफ थैंक्स कर दें। Srimati Amneet P. Kumar, Chief Guest of today's session. Her presence has been a real source of motivation to the students, and we had an opportunity to hear her thoughts which have enlightened the minds of the students, and the interactive session also was very useful. I also express my gratitude to our eminent speaker, Mr. Amit Kumar, who created a spark in the minds of the students. And I would also like to thank Mr. Varun Chawla from KPMG and his team, without whose support this session would not have been possible. I also am grateful to all my colleagues for providing help and support in making this event a success. I also thank Mr. Deepak for providing all the technical support and required for conducting this session. And in the end, I also thank all the participants who stayed focused and listened very patiently to the speakers. Thank you all for being with us today, and thank you, Amneet, for joining us and sparing your time from your busy schedule. So thank you. और KPMG टीम बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, और इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और आने वाले समय में मैम मैं आपको एश्योर करती हूँ कि हमारी टीम का पूरा आपको सहयोग रहेगा। और जब भी कोई कार्यक्रम हम एड ऑन करना चाहें और हैंड्स ऑन भी कोई फील्ड विजिट कराना चाहें, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू कोऑर्डिनेट फॉर सेम। आई वुड रियली इम्प्रेस अपॉन द फैक्ट दैट फील्ड विजिट करने से बहुत से हमारे जो लघु उद्योग क्या काम कर रहे हैं, माइक्रो यूनिट्स और स्मॉल और मीडियम यूनिट्स क्या काम कर रहे हैं, इन बच्चों को जब ये देखेंगे तो इनको समझ में आएगा कि हाउ बिग द वर्ल्ड इज, और इनको आगे जाके किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयरिंग वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए गर्ग मैम का और KPMG टीम का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।